Hello to everyone. I hope all are you doing very well. Now students, in continuity with the previous topic related with the chapter 3rd magnetic effect of current, we have next topic Gauss law in magnetostatics. Clear? देखिए जैसे हमने फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैट में ये चीजें डिस्कस करी थी कि आपके पास जो गॉस लॉ था इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो क्या था। क्लियर? कि मीन्स जो गॉस लॉ की हमने डिस्कशन करी थी इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो आपके पास क्या था, E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय अपसाइलन नॉट। बेसिकली ये चीज क्या डिफाइन करती थी, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्या था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग द वॉल्यूम। तो वो आपके पास किसके इक्विवेलेंट होगा, Q बाय अपसाइलन नॉट के। क्लियर? अब देखिए अगर मैंने क्या करना है, मैग्नेटोस्टैटिक्स में डिस्कस करना है, बिकॉज ये इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट था। अगर आपने मैग्नेटोस्टैटिक्स में डिस्कस करना है तो इसके कंजुगेशन में आप क्या चीज रियलाइज करते हो, आप क्या चीज सोचते हो कि आपके पास आना चाहिए। कि जैसे अगर मान लो कि मैं यहाँ पे इस टाइप से लिखता हूँ, फाई बी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे मैंने इसी टाइप से लिखा, ए को किससे रिप्लेस किया, बी से, डॉट डी एस इक्वल टू क्यू की सेंस में मैंने क्या लिया यहाँ पे, स्मॉल एम, और अपसाइलन नॉट के प्लेस पे मैं क्या कंसीडर करूंगा, मतलब कि आपको पता है म्यू नॉट अपसाइलन नॉट अपोजिट चलते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। बट ये जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज टोटली रॉन्ग, मतलब ये वाला पार्ट आपके पास नहीं होगा। क्लियर? मींस आपके पास क्या होता है, रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट हमारे पास होता है, दिस वन इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने पहले लिखा उस टाइप से एप्लीकेबल आपके पास नहीं होगा। मींस अगर आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मींस मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। कि अगर आपके पास नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है एक मैग्नेट का, देन उसके साथ साइमल्टेनियसली साउथ पोल भी एग्जिस्ट करेगा। अगर आपके पास साउथ पोल एग्जिस्ट करता है देन नॉर्थ पोल भी एग्जिस्ट करेगा। तो मींस मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे एक सरफेस ड्रॉ करी। क्लियर? और किसी भी पार्ट का जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल होता है। क्लियर? और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस टाइप से जा रही हैं, लाइक दिस। क्लियर? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें बेसिकली मैं किस टाइप से शो कर सकता हूं, लाइक दिस। आपके पास ये है कि मींस जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पार्ट में एंटर करेंगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे क्या करेंगी, लीव करेंगी। अगर जितनी एंटर कर रही हैं उतनी ही लीव कर रही हैं, तो इसका मतलब एक तरह से आपके पास फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्लियर? अगर इस टाइप से इंडिकेशन आ रही है तो मैं यहां पे इस टाइप से स्टेट कर सकता हूं, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस। क्लियर? इज इक्वल टू क्या होगा, आपके पास 0 होगा। मींस जो फ्लक्स होगी थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज 0। जितना पार्ट उसका एंटर करेगा उतना ही पार्ट क्या करेगा, उसका लीव भी करेगा। और इस चीज को ना हम सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। कैसे? कि जैसा मैं ये चीज बोल रहा हूं कि आपके पास एक मैग्नेट है, जैसे कि अगर उसका साउथ एग्जिस्ट करता है तो उसके साथ साइमल्टेनियसली नॉर्थ भी एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? और आपको पता है इन पोल्स की क्या होती है, पर्टिकुलरली पोल स्ट्रेंथ होती है। जैसे साउथ की मेरे पास -m और इसकी क्या होगी, +m होगी। क्लियर? अब जैसे मान लो कि मैं इस टाइप से कंसीडर कर रहा हूं, अगर मैं चार्जेस के केस में लेता हूं तो आप क्या लेते हो, एक डाइपोल लेते हो। क्लियर? इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में अगर मैंने ये फाइंड आउट करना है, E डॉट डी एस, देन यू विल सी कि आपके पास टोटल नेट चार्ज कितना होगा। तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना होगा, इसमें -q और +q है, तो -q लिया, +q लिया, डिवाइड बाय अपसाइलन नॉट। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप ये देखते हो कि इलेक्ट्रोस्टैट में आपके पास 0 कब आ रहा था, वो तब आ रहा था 0 जब आपने डाइपोल को लिया। क्लियर? तो इसका मतलब अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला रिजल्ट एग्जिस्ट करता है, मींस जो गॉस लॉ मैग्नेटोस्टैटिक्स में अगर इस टाइप से एग्जिस्ट कर रहा है, 0 आंसर आ रहा है, तो पक्का इसका मतलब क्या है कि यहां पे डाइपोल प्रेजेंट है। अगर डाइपोल प्रेजेंट है तो इट मींस कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कि वहां पे एग्जिस्ट कर सकता था, आइसोलेटेड चार्ज कैन एग्जिस्ट, क्योंकि आइसोलेटेड चार्ज में ये केस आया था। अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेते हो तो आपके पास ये केस आ जाता है। बट मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो मेरे पास गॉस लॉ है वो स्टार्टिंग से ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहा है।
अगर वो ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो जीरो आंसर क्यों आया होगा, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल की फॉर्म एग्जिस्ट होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे इसकी सेंस में लिखता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, बी डॉट ds इक्वल टू क्या आएगा, आप चार्जेस के केस में क्या होगा, माइनस एम और प्लस एम है, तो माइनस एम मैंने लिखा और यहाँ पे प्लस एम लिखा और इसके साथ क्या आ जाएगा, म्यू नॉट, क्योंकि ये अपोजिट चलता है इसके, तो यहाँ पे नेट कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो इससे हमारे पास शो हो जाता है कि मोनोपोल आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता। एक तरह से मैं कह सकता हूं कि जैसे आपके पास चार्ज है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट अगर मैं मैग्नेटोस्टैटिक्स में देखूं तो आपको नहीं मिलेगा। देयर इज नो बेसिकली काउंटर पार्ट इन द मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो इस टाइप से हमने क्या करना है, गॉस लॉ को इन द मैग्नेटोस्टैटिक स्टेट्स करना है। मींस जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगी इनसाइड द सरफेस इज जीरो, जितनी एंटर करेंगे उतनी ही क्या करेंगी, लीव करेंगी। क्लियर? एनी डाउट?